आपका अनुभव है, कितनी इच्छाएं होती, कितनी हम कोशिश करते, बड़ी आसान दिखती फिर भी नहीं होती, और कोशिश छोड़ देते, फट से प्रकट हो जाती। भगवान छोटी छोटी बातों में सबूत देता कि तेरे से कुछ नहीं होगा, पत्ता नहीं हिलेगा, तू अपने आप को पूरा हिला सकता, लेकिन मेरी इस प्रकृति में पत्ता नहीं हिला सकता। और जब पत्ता ही नहीं हिला सकते तो आप सोमवार मंगलवार कैसे कर सकते, मेरी समझ में नहीं आया। ये बड़े ध्यान से समझना, दोनों बातें एक साथ है। कण कण में भगवान है, फिर मंदिर भी है। मर्जी अगर पत्ता नहीं हिलता फिर जो हुआ अच्छा हुआ, और अंगूठी पहन लो और अच्छा हो जाएगा, तो जो हुआ अच्छा ही हुआ, अंगूठी कैसे आ गई? मनुष्य की समझ ही खत्म हो गई है। सत्य को देख ही नहीं रहा, सत्य सुनता और फिर भागता और सब लुटा देता। हमको सीखने लायक क्या है? आप एक चीज समझो, हमारे पास एक क्षण है जीने के लिए, प्रकृति के पास एक क्षण है संदेश भेजने के लिए, है ना? और ज्ञान कितना चाहिए किसी मनुष्य को, जरा गौर करना कि इस क्षण मुझे क्या करना। इससे ऊपर का सारा ज्ञान बेकार है, सारा ज्ञान अज्ञान है। चढ़े होते मुझे इतना ही जानना है कि इस क्षण मुझे क्या करना। आपने ही तो चढ़ा है, इस क्षण चारों ओर क्या घट रहा है, वो सब सत्य है, वो सब ब्यूटीफुल है। जैसे चढ़े सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सब बढ़िया है। हमको उस क्षण का पता नहीं, भूतकाल का पता किसने क्या बोला था, क्या करने से भला होगा ये पता, क्या करने से आगे बढ़ेंगे ये पता, भविष्य में कौन कौन से टेंशन आने वाले इसका भी पता, लेकिन इस क्षण का नहीं पता। पूरे जीवन का खेल इस पे है कि इस क्षण जो आपको करना है वही होना चाहिए, जो मंत्र पढ़ना है वही मंत्र पढ़ना चाहिए। न तो हमें क्षण का पता चलता, न क्षण को क्या करना उसका पता चलता, और कौन सा मंत्र पढ़ना यही नहीं पता चलता, है ना? कोई हमारा भला चाहता उसको डांट के आ जाती, मंत्र पढ़ने में मास्टरी हो जाती। वहीं रहो, दाल हर जगह उल्टा करते हैं हम। जरा गौर करना, तो सही समय पे सही मंत्र, उस क्षण पढ़ने का ज्ञान एकमात्र ज्ञान है, और इसके अलावा जो भी है वो ज्ञान है। और अगर मुझे इस क्षण में जो करना है वो ज्ञान है, तो मेरा सुना हुआ कोई ज्ञान काम नहीं आएगा, क्योंकि इस क्षण मुझे कुछ भी करना पड़ सकता है। तो ना की गुंजाइश नहीं है। बार बार समझना, कृष्ण लाओस से हम लोगों को पूर्ण बनाते। ये दो ही शिक्षा ऐसी है जो मनुष्य को पूर्ण बनाती। ये नहीं कहते कि भागो भगवान पाओ, कुछ नहीं करना है, आपको राजा बनना है, हर चीज पे राज करना है, हमें प्रगति करना है, हमें जीना है, हमें कमाना है, हमें द्वारका बनानी है, हमें 56 भोग खाना है। दो ही व्यक्ति हैं जो मनुष्य को पूर्ण बनाते। न इंद्रियां मारने को कहते, न मन, न बुद्धि, न अहंकार, कुछ नहीं मारना है, वो सब हमारा है, सबका उपयोग है, हम दुरुपयोग करते, उससे बचना है। और वो कैसे कर पाएंगे? अगर इस क्षण सही मंत्र पढ़ लिया, और सही मंत्र पढ़ना है तो जीवन में ना को जगह नहीं है। बस ये बड़ा ध्यान से समझना, ना अधर्म है, और की जीत भी अधर्म है। फिर कोई पूछता महाराज बंसी बजाते, उसीलिए जीते। कृष्ण का पूरा जीवन मैं आपको बताऊंगा, जहां बैठे हैं इतनी स्थिरता से बैठे हैं कि आज जीवन हिलेंगे ही नहीं। आपको हिलाने वाला टाइम एंड स्पेस है, ऊपर से संदेश आने दो, कृष्ण हिलेंगे। अपनी मर्जी से 56 भोग खाने नहीं जाएंगे, अपनी मर्जी से बांसुरी बजाने नहीं जाएंगे, अपनी मर्जी से द्वारका बनाने नहीं जाएंगे, समझ लेना। अपनी मर्जी से आपका भला करने नहीं आएंगे, और अपनी मर्जी से आपका वध करने नहीं आएंगे। तो ये पूर्णता हमें सीखने की है, सब चीज हमारे लिए है, लेकिन पूर्णता कि इस क्षण को सही मंत्र पढ़ने की कला, और इस क्षण को अगर सही मंत्र पढ़ना है तो स्पॉन्टेनिटी है, स्पॉन्टेनियस है, और अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो कोई भी मेमोरी कि जहां से आपको सिवाय प्रकाश के कुछ और दिखाई ही न दे। ब्यूटीफुल। तो घटनाएं घट रही है, काफी चीजें हमने सुन रखी है। बुद्धि अहंकार है, वो मन के खिलाफ जा सकता, वो भ्रम के नियमों को अवॉइड कर सकता, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। जो भी घट रहा है आप समझ लेना कि आपके लिए भ्रम से, आपके लिए प्रकृति से सिर्फ प्रकाश है, पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। इतनी भीतरी दृष्टि आप साफ कर लें, लाओस से कह रहे हैं कि इतनी भीतरी दृष्टि आप साफ कर लें, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। अब सोचें, चलो हम घटनाओं पे सोचते हैं क्या हुआ। बहुत कुछ हो जाता है ना? वो बच्चे कहते हैं यार मैं फेल हो गया, तो मैं कहता हूं बच्चे की समझ बढ़ाओ, आपकी समझ बढ़ाओ। वो फेल हो गया, अच्छा हुआ, एक तय हो गया कि ये बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बना है। बस आप पॉजिटिव क्यों नहीं देखते? आप तुरंत देखे, बच्चा तुरंत देखे कि भ्रम का इंडिकेशन क्या है मेरे लिए। यार मैं तो म्यूजिशियन हूँ, मैं कहाँ दूसरी चौथी पांचवी अमीमा में लगाऊं, वो मोजार्ट बन जाएगा। तो जो भी घट रहा है वो पॉजिटिव है। लाओस से कह रहे हैं कि क्या आप अपनी भीतरी दृष्टि इतनी निखार सकते जहां से आपको समझ में आ जाए कि जो हुआ अच्छा हुआ, बस वो आपकी लाइन है, वो आपका डायरेक्शन है पॉजिटिव।
सुन के मनुष्य भी तय कर लेता कि हाँ यार ये ठीक, ये जरूरी, ये बेकार, इससे बचो। अब घटनाएं तो घटती, बड़े ध्यान से समझना कि घटनाएं तो घटती रहती जीवन में। हम सोचते ये परेशानी हो गई, ये गड़बड़ हो गई, ये नुकसान हो गया, तय हम करते। बड़े ध्यान से समझ लेना कि तय हम करते कि ये गड़बड़ हो गई, ये नुकसान हो गया, ये परेशानी की बात हुई, ये दुख हुआ। ये जो हम तय करते ना, अथॉरिटी नहीं है। बुद्धि अहंकार दिया है लेकिन तय नहीं करते, तय करने की अथॉरिटी नहीं है। भ्रम के ऑटोमेशन में रत्ती भर किसी मनुष्य का हित नहीं हो रहा है। एक चीज समझें, इस सूत्र का सीधा सार समझें, जीवन मल्टीफोल्ड चेंज हो जाएगा। जितने भी लोगों ने आकस्मिक और बड़ी सफलताएं पाई है, जितने भी लोगों ने संसार में, उन्होंने इस सूत्र की समझ से पाई है। फिर वो कोई भी हो, मेरी इच्छा है कि मैं संसार की 50 बायोग्राफी में सारे सत्य फिट करूं कि आप देखें कि इस सूत्र ने उनके जीवन में ये कमाल करा। एडिसन हो, आइंस्टाइन हो, बूथ हो, क्राइस्ट हो, बिल गेट्स हो, वॉल्ट डिज्नी हो, सूत्र यही है सफलता के। तो घटनाएं घट रही है, काफी चीजें हमने सुन रखी है। बुद्धि अहंकार है, वो मन के खिलाफ जा सकता, वो भ्रम के नियमों को अवॉइड कर सकता, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। जो भी घट रहा है आप समझ लेना कि आपके लिए भ्रम से, आपके लिए प्रकृति से सिर्फ प्रकाश है, पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। इतनी भीतरी दृष्टि आप साफ कर लें, लाओ से कह रहे हैं कि इतनी भीतरी दृष्टि आप साफ कर लें, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। अब सोचें, चलो हम घटनाओं पे सोचते हैं क्या हुआ। बहुत कुछ हो जाता है ना। वो बच्चे कहते हैं कि यार मैं फेल हो गया, तो मैं कहता हूं उस बच्चे की समझ बढ़ाओ, आपकी समझ बढ़ाओ। वो फेल हो गया, अच्छा हुआ, एक तय हो गया कि ये बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बना है। बस आप पॉजिटिव क्यों नहीं देखते? आप तुरंत देखे, बच्चा तुरंत देखे कि भ्रम का इंडिकेशन क्या है मेरे लिए। यार मैं तो म्यूजिशियन हूं, मैं कहां दूसरी चौथी पांचवी अमीमा में लगाऊं, वो मोजार्ट बन जाएगा। तो जो भी घट रहा है वो पॉजिटिव है। लाओ से कह रहे हैं कि क्या आप अपनी भीतरी दृष्टि इतनी निखार सकते जहां से आपको समझ में आ जाए। लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमारी मर्जी से हमें तय करने की छूट नहीं है, क्योंकि हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है, हमारे अहंकार की इतनी ताकत नहीं है कि वो तय कर ले हमारे जीवन के बारे में। तो तय करने वाला है, वो सिर्फ प्रकाश भेज रहा है, आपको एक संदेश भेज रहा है प्रकाश के थ्रू। आप अंधेरा देख लेते, आप नुकसान देख लेते, उसका कहीं ना कहीं फायदा होगा। मन के तल पे, प्रकृति के तल पे कोई चीज ये कि मेरे लिए ये उजाले का संदेश है, मुझे इसी को पकड़ के आगे बढ़ना है, बस। अभी मैं आपको बताता हूँ एक बढ़िया किस्सा। इसी बात को सोक्रेटिस ने बड़े प्यारे तरीके से समझाया, और आपका हाल देख के ज्यादा सोचने पे मजबूर हूँ। सोक्रेटिस बोले तुम पागल हो, प्रकृति की व्यवस्था नहीं समझते। यहाँ जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, खराब तुम्हारा कुछ नहीं होना है। तुम शादी कर लो, अगर पत्नी अच्छी निकली, तुम्हारी पटी, तो मस्ती में जी लेना, और खराब निकलेगी तो तुम सोक्रेटिस हो जाओगे। चिंता क्या है? खराब कुछ नहीं घट रहा यहाँ। और जितने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए संसार में सक्सेसफुल, उन सबके पीछे पत्नियों का बड़ा हाथ है संन्यास दिलवाने में। तो आप प्रकाश को देखो, बस मेरा इतना कहना है कि जो हो रहा है होने दो, आपका घटनाओं पे जोर नहीं। फिर भी हम सोचते हम तय करेंगे। एक छोटी सी घटना अरबों कारणों का जोड़ है, हम तय कैसे कर सकते? हमारी छोटी सी बुद्धि जो इस जन्म को देखती, सिर्फ अपने को देखती, अपना स्वार्थ देखती, वो तय कैसे कर सकती कि ये बुरा हो गया? बस तो बुरा हो ही नहीं सकता, बुरा हो ही नहीं रहा अगर आप वाकई प्रगति करना चाहते। दूसरे पे प्रेशर प्रेम नहीं है, जीवन नरक हो रहा है। बड़े प्यार से समझ लेना, रत्ती भर प्रेशर। लाओ से कह रहे हैं कि आप अपनी इच्छाओं को लादे बगैर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्यों प्रेम नहीं है? क्योंकि दादाजी अपनी बात कहते, पिताजी अपनी बात कहते, बच्चा अपनी बात कहता, टोकते, प्रेशर करते, कितना मनमुटाव हो जाता। हम कॉन्शियस माइंड की बात करते, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस का सत्य यह है कि प्रायः मनुष्य जिनके साथ रहता उन्हीं को वो अपना दुश्मन मानता, क्योंकि प्रेम नहीं है। कोई दबना नहीं चाहता, मन इतना स्वतंत्र है कि कोई उसको इतना दबाएगा उसे पसंद नहीं आता, और वो फिर निकालता, फिर वो भी आपको दबाता, हिसाब पक्का रखता। आप जबरदस्ती पत्नी को 2 बार पिक्चर, 1 बार डिनर पे ले जाएंगे तो वो आपको उठा के मायके ले जाएगी। यही हो रहा है हमारे आपसी रिश्तों में, यही हो रहा है। कुछ मैं मरूं कुछ तू मरे। लाओ से कह रहे प्रेम नहीं है। कुछ तू जी कुछ मैं जीऊं और कुछ हम जिए, ये प्रेम है। बड़े ध्यान से समझ लेना। लेकिन हमारी कंडीशनिंग है, हमको आता नहीं, गाइड करते आता नहीं। जिसको प्रेम होता है वो गाइड करता। गाइड करने का अर्थ है मन परिवर्तित करता, मन को ऊंचाइयां देता। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा होता कि मेरा देखा हुआ अनुभव है, 2 व्यक्ति की शादी होती या 2 का प्रेम होता, तो मैं
आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींद करो कि इसका जीवन कैसा रहेगा। सीधे तौर पर उसका उसकी आत्मा की निकटता पर निर्भर है। इसका अंग्रेजी में हिंदी में आप और आपका आत्मा, ताकि है तुम्हारी तुमसा आत्मा तथा गुजराती में हमें हरे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आगे लाओ से कह रहे हैं कि गुरु बुलाए बगैर पहुंच जाता है, गुरु बुलाए बगैर पहुंच जाता है। बड़े ध्यान से समझना, हम संसार में उलझ गए, आपने अपने आप को संसार में पैक कर लिया, जो गलत है। पहली दृष्टि दिखता है कि हम फंस रहे हैं, हमने फंसा दिया, फिर भी हम करते हैं। मैं बचपन से आजाद रहा, किसी के यहाँ कोई भी फंक्शन हो मैं नहीं जाता, मेरी मर्जी होगी जाऊंगा। आपके मेरे रिश्ते आप समझ रहे, मेरे रिश्ते मेरे जीवन से, मेरे आनंद से, मेरी मस्ती से, बराबर। तो मेरे को सेट होगा तो आऊंगा कि आपसे रिश्ता इसलिए आ जाऊंगा। गुरु नहीं जाएगा, मुझे सेट होगा, मुझे माहौल जमेगा, मेरी इच्छा होगी तो मैं आऊंगा, लेकिन रिश्ते हैं इसलिए मैं नहीं आऊंगा। कोई बुलाता भी नहीं आजकल, तो इन्फॉर्म कर देते बहुत हुआ तो कि दीप भाई ऐसा है, उससे ऊपर की किसी की हिम्मत नहीं है। सबको मालूम है प्रकट होगा, हो जाएगा। पुराने से पुरानी कहावत है, प्रभु प्रकट होते, आपके बुलाने से थोड़ी आते। ये जो बुलाने से आ रहे हैं ना, वो प्रभु नहीं है। आप प्रभु बनो, किसी से रिश्ता नहीं है, वो इन्विटेशन भी नहीं भेजता। लेकिन कई बार ऐसा होता, मैं डिसाइड करता यार वो पागल है कि मेरा उसका तो रिश्ता है और मेरे जाने से उसको सपोर्ट मिलेगा, मैं पहुंच जाता। तो हम तय करते, हमको तय करना है सिर्फ इसका व्यवहार अच्छा है, ये बड़ा है। किसी दोस्त से 2 साल, किसी से 3 साल में एक बार मिलना होता, किसी से, लेकिन पक्का है, सबको मालूम है कि बिल्कुल उसके भीतर जिस दिन जिसका बुलावा आएगा ये उसको बुलाएगा और पूरी मस्ती में मिलेंगे हम। लेकिन पूरा होने तो अंदर, मगर अंदर हुए हम मिलते हैं, मगर अंदर हुए हम करते हैं, रिश्ते ही नहीं बचे, जीवन ही नहीं बचा, हम बचे ही नहीं, हम मर गए।